नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल यूपी उत्कर्ष पर। और आज मैं आप सभी लोगों के सामने एक बहुत गंभीर मुद्दा लेकर यहाँ पर हाजिर हुई हूँ। यूपी टीजीटी एग्जाम 2025, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 21-22 जुलाई संभावित तिथि थी। संभावित तिथि में मैं क्या बोलूँ कि शिक्षा आयोग ने इस तिथि को हमारे लिए जारी किया था। 10 लाख परीक्षार्थी जो है वो इस यूपी टीजीटी एग्जाम के लिए एनरोल हुए हैं। यानी मैं कहूं कि 10 लाख बच्चों ने जो है वो इस टीजीटी परीक्षा के लिए फॉर्म यहां पर फिल किया था, लेकिन ना ही परीक्षा और ना ही प्रवेश पत्र। ठीक है, ना तो कोई एग्जाम हुआ, ना ही हमारे पास कोई एडमिट कार्ड जो है वो यहाँ पर क्या हुआ, जारी हुआ। क्या है पीछे की पीछे कहानी, देखो आप लोगों को यहाँ पर बताते हैं। अभी आप लोगों ने सुना होगा या आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा, न्यूज़पेपर में इस तरह की कटिंग जो है वो हमारे सामने आई है। 21 और 22 जुलाई को प्रस्तावित थी परीक्षा। 3 साल से हमारे बच्चे जो हैं वो लगातार इंतजार कर रहे हैं। बार बार आयोग जो है वो परीक्षा तिथि को डिक्लेयर कर रहा है, और डिक्लेयर करने के बाद जो है जब एग्जामिनेशन डेट आती है तो ना ही कोई सूचना प्रकाशित की जाती है। सबसे बड़ी बात है कि वो बच्चा जो लगा हुआ है पिछले 3 सालों से, एटलीस्ट आप उसको कोई इंफॉर्मेशन तो दे सकते हो कि एग्जाम नहीं होगा। वो 21 तारीख से एक दिन पहले तक भी इंतजार कर रहा है कि आज शायद मेरा एडमिट कार्ड आ जाएगा। 2 दिन पहले भी इंतजार कर रहा है, लेकिन तारीख पे तारीख गुजरती जा रही है। ना कोई प्रवेश पत्र की सूचना है, ना एग्जाम कैंसिल होने की सूचना है कि एग्जाम कैंसिल हो गया है या पोस्टपोन्ड हो गया है या आगे इतनी तारीख का होगा। इतना गैर जिम्मेदाराना जो व्यवहार है, आई थिंक विद्यार्थियों के हित की दृष्टि से बिल्कुल सही नहीं है। तो टीजीटी परीक्षा में पंजीकृत सभी 10 लाख परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे परीक्षा के दिन, क्योंकि परीक्षा ही नहीं हुई। एडमिट कार्ड ही बच्चों को नहीं मिले, पता ही नहीं था जाना जो है वो जाना कहाँ है। ठीक है, तो प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी भर्ती परीक्षा 2022। अब आप याद रखो ये वैकेंसी कब की है ना, ये वैकेंसी है बच्चों 2022 की, और इसके लिए 10 लाख परीक्षार्थी जो है उन्होंने पंजीयन यहाँ पर कराया है। लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पे ये विवाद जो है वो बहुत ज्यादा चरितार्थ हो रहा है, क्योंकि 3 साल बीत गए हैं यार। 3 साल पहले बच्चों ने ये फॉर्म भरा था। ठीक है, और टीजीटी पीजीटी और दोनों की जो परीक्षाएं हैं, इन दोनों परीक्षाओं की तिथि अब तक कितनी ही बार घोषित हो चुकी है, लेकिन लाखों अभ्यर्थियों को तीसरी बार ये झटका लगा है। मतलब एक झटका सहन होता है, दूसरा झटका सहन कर ले, 3 झटके बच्चे कैसे सहन करें। मतलब मैं तो कहती हूँ कि इतने टाइम में पढ़ने का मूड ही खत्म हो जाता है, एफिशिएंसी खत्म हो जाती है। बच्चे किताबें बंद करके रख देते हैं, इवन हम भी होते बंद करके रख देते हैं कि क्या करें, पढ़ के रहने दो, क्या फायदा, एग्जाम तो होने वाला नहीं है। पहली बार झटका दिया बच्चों को, दूसरी बार झटका दिया, तीसरी बार झटका दिया। गलती पूरी किसकी है? गलती हमारे बच्चों की नहीं है, गलती आयोग की है। ठीक है, तो पहले भी 2 बार ये परीक्षा स्थगित की जा चुकी है, और तीसरी बार 21 और 22 जुलाई को भी इसके आयोजन का निर्णय लिया गया था, लेकिन आयोग ने इसे स्थगित करने की कोई सूचना भी हमें यहाँ पर नहीं दिलवाई। और इसके अलावा 624 पदों पर जो प्रवक्ता की भर्ती है, उस प्रवक्ता की परीक्षा भी स्थगित होने से बच्चे अभी काफी जो है वो परेशान है। अगस्त के आखिरी महीने में होनी चाहिए थी, लेकिन बच्चे कह रहे हैं कि हमें ऐसा लगता है कि चौथी बार भी ये परीक्षा टलने की पूरी संभावना है। अब फाइनली अभ्यर्थी इतने परेशान हो चुके हैं, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश के बच्चों को अब दूसरे स्टेट में जाकर जो है वो टीचिंग के एग्जाम जो है वो देने पड़ रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हमारे स्टेट में तो नहीं होंगी परीक्षाएं। अगर हमें शिक्षक बनना है, हम अपने शिक्षक बनने का सपना लिया, मैं तो कह रही हूँ इस बीच में हो सकता है कि बहुत सारे विद्यार्थी तो ओवर एज ही हो जाएंगे, उनकी उम्र ही निकल जाएगी। उन्होंने सोचा होगा कि चलो ठीक है, ये हमारे लिए आखिरी मौका है, हम तैयारी और कर लेते हैं, लेकिन वो हो गए होंगे। तो आपके युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष अनिल सिंह ने सोमवार को आयोग में ज्ञापन देकर टीजीटी और पीजीटी परीक्षा की तिथि आधिकारिक तौर पर शीघ्र घोषित करने की मांग जो है वो यहाँ पर की है। और साथ ही साथ इससे पहले जितनी भी परीक्षा तिथि में विफल रह चुका है हमारा शिक्षा सेवा आयोग, इस पर तंज कसते हुए ये भी लिखा हुआ है कि अब अगर ये परीक्षा कराई जाएगी, ठीक है, तो ये परीक्षा बहुत पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी के साथ और सुचिता के साथ होनी चाहिए। अब ये नहीं है कि अब भी एग्जाम और फिर कोई एक घटना हमारे सामने आ जाए। और उन्होंने ये भी लिखा है कि जैसे ही हमें नियुक्ति पत्र मिलेगा ना, आप परीक्षा करा और जैसे नियुक्ति पत्र मिलेगा हम आपको एक पार्टी दे देंगे। ठीक है, हाँ आपको पार्टी देंगे। इवन जो है वो सोशल मीडिया पे बच्चों ने देखो कितने सारे बहुविकल्पीय प्रश्न बना दिए हैं कि आयोग जो है वो आयोग तो विफल हो रहा है क्वेश्चन बनाने में, एमसीक्यूज प्रिपेयर नहीं कर पा रहा, पेपर नहीं बना पा रहा, पेपर कंडक्ट नहीं कर पा रहा, हम ही क्वेश्चन बना देते हैं। क्या बिना कोई नोटिस जारी किए अपनी परीक्षा टालने वाला भारत का पहला आयोग उत्तर शिक्षा सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग अपना टीजीटी परीक्षा कितनी बार टाल चुका है? 1 2 3 4 बार परीक्षा टल चुकी है। ठीक है,
आयोग की पीजीटी भर्ती परीक्षा स्थगित की गई। यह परीक्षा 18-19 जून 2025 को होने वाली थी। इसे क्यों टाला गया? इसलिए क्योंकि बच्चे धरना दे रहे थे, मन नहीं हुआ, पेपर बनाने का टाइम नहीं मिला, तो टाल दिया साहब परीक्षा को। ठीक है, अब कब कराने का वादा किया है? तो अगस्त 2025, अगस्त 2026, अगस्त 2070, 3025, कभी तक भी ये परीक्षा कराई जा सकती है ना, आप लोगों के सामने है। तो सोशल मीडिया जो है वो सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हो चुका है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग से बच्चों के साथ साथ अब हम सभी शिक्षकों का भी बस इतना सा ही निवेदन है कि बच्चे अपनी हिम्मत को अब हार चुके हैं, वो पढ़कर परेशान हो चुके हैं। एक वैकेंसी जो 2022 में आई थी, उस वैकेंसी का रिजल्ट डिक्लेयर करने में देरी होती तो समझ में आया था हम तो पेपर ही नहीं करा पा रहे, हम पेपर बना ही नहीं पा रहे, है ना। तो गुजारिश बस इतनी सी है, ठीक है, इसी प्लेटफॉर्म से कि जल्द से जल्द अब बच्चों के भविष्य के साथ और खिलवाड़ ना किया जाए। जल्द से जल्द जो आयोग है वो एग्जामिनेशन की डेट को डिक्लेयर करे, बच्चों का एग्जाम कंडक्ट कराए, और एग्जाम कंडक्ट कराने के साथ साथ रिजल्ट में भी अब देरी ना करे, उसे जल्दी से घोषित करे। क्योंकि अब भी अगर ऐसा नहीं किया गया तो शायद उत्तर प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का विश्वास उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पे से हट जाएगा। ठीक है, अपनी छवि जो है वो छवि धूमिल जो है वो धूमिल हो जाएगी, और बच्चे जो है वो बच्चे अब यूपी के इस चयन आयोग पर विश्वास कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो एक छोटा सा निवेदन इस मंच के माध्यम से है, हमारा ही नहीं हमारे बच्चों का भी, कि जल्द से जल्द इस एग्जामिनेशन डेट को डिक्लेयर किया जाए। धन्यवाद साथियों।